20 क्वेश्चन में से केवल आपको मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में आगे फिर कंटिन्यूस में लेके चल रहा हूँ। तो ये यहाँ 11वां क्वेश्चन क्या बताया, क्या होता है जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की निम्न के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कॉपर, सल्फर और कार्बन, ठीक है। इसमें ये सल्फर वाली अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे तीनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ कॉपर धातु की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कॉपर धातु की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, कॉपर सल्फेट बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो रिएक्शन मैंने इस तरह से बताई आपको, यहाँ पर ये रिएक्शन में पहली वाली वीडियो में कंप्लीट करके बिल्कुल संतुलित करके बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि सल्फर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया हो जाती है कि सल्फर की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो सल्फर की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और जल का निर्माण होता है केवल, ठीक है। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। सल्फर यहाँ 2 हो रहे हैं तो इससे पहले 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ सल्फर 2 हो रहे हैं तो 2 लगाया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 2। ऑक्सीजन काउंट करो कितनी है, 4। यहाँ 2 गुना 4 और 5 हो गई ऑक्सीजन, तो 5 ऑक्सीजन राइट साइड में ज़्यादा हो रहे हैं। तो इससे पहले 2 लगाओ कम से कम। 2 लगाने से यहाँ देखो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 हो गई, तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से हाइड्रोजन तो चलो संतुलित हो गई, लेकिन सल्फर इसमें काउंट करो कितनी हो गई, 2 सल्फर और 1 सल्फर, 3 सल्फर हो गई। तो 3 लगाना पड़ेगा आपको। 3 दूनी 6 और 2 कितनी हो गई ऑक्सीजन, 8 हो गई। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गई। समीकरण संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से आपको समीकरण संतुलित करना है। तो सल्फर की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनता है, कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। कार्बन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो कार्बन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। समीकरण संतुलित कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 4, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2, 2, 4, 1, 5। तो राइट साइड में ज़्यादा है ऑक्सीजन तो यहाँ 2 लगाओ। 2 लगाने से सल्फर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो इससे पहले 2 लगा दो। अब 8 ऑक्सीजन हो गई, देखो 2 दूना 4 और 2 6 और इससे पहले 2 लगा दो, 8 हो गई। तो ये समीकरण संतुलित हो गया। कार्बन के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ओके, तीनों अभिक्रियाएं इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब H2SO4 की रासायनिक अभिक्रियाएं किन गुणों के कारण होती हैं। H2SO4 की रासायनिक अभिक्रियाएं किन गुणों के कारण होती हैं। तो देखिए ये H2SO4 के वो 4 गुणधर्म हैं। पहला गुणधर्म तो उसकी निम्न वाष्पशीलता, कौन सा, निम्न वाष्पशीलता। दूसरा गुणधर्म है प्रबल अम्लीय सामर्थ्य, प्रबल अम्लीय सामर्थ्य। और तीसरा है प्रबल ऑक्सीकारक गुणधर्म, प्रबल ऑक्सीकारक गुणधर्म। और चौथा है जल के प्रति प्रबल हाइड्रोजन बंधुता, जल के प्रति प्रबल हाइड्रोजन बंधुता। इन 4 कारणों से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस संपन्न होती हैं। ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके कारण ये सल्फ्यूरिक एसिड अपनी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है निम्न वाष्पशीलता, लोअर वेपोराइजेबल कैपेसिटी। दूसरी है स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ यानी प्रबल अम्ल सामर्थ्य। तीसरी है प्रबल ऑक्सीकारक गुण, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। और चौथी है जल के प्रति प्रबल हाइड्रोजन बंधुता, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कैपेसिटी विद वाटर। तो ये 4 इसके कैरेक्टर हैं। 4 गुणधर्म के कारण इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं।
सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि का नाम बताते हुए उच्च अवधि में H2SO4 बनाने की उपयुक्त शर्तें बताइए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि का नाम है संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट मेथड। क्या नाम है इसका? संपर्क विधि, जिसको कॉन्टैक्ट मेथड कहते हैं। उच्च अवधि में बनाने के लिए 4 कंडीशन वही हैं जो कि अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि की थी, लेकिन ध्यान रखना यहाँ दाब और ताप और उत्प्रेरक बदल जाते हैं। पहली कंडीशन तो क्या होगी, सल्फर का ऑक्सीकरण करा देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का फिर रिएक्शन ऑक्सीकरण कराने से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है तो उसके लिए डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड जो उत्प्रेरक होगा वो डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक उस सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण सल्फर ट्राइऑक्साइड में करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें कितना दाब लेना पड़ेगा, 2 बार दाब और 720